नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वीएसवी फूड सफारी में स्वागत है। और मैं आपका दोस्त विनय गुप्ता। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल ही नए तरह का नाश्ता, जो कि है पालक का, जिसको हमने पालक के साथ बनाया है। और इसमें पालक को उबालना भी नहीं है, केवल पालक को वॉश करना है और उसको काट कर आटे के साथ यूज़ करना है। आप बच्चे इस तरह से कभी कभी नाश्ता पालक वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह से भी आप बच्चों को पालक खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पालक ले लिया है, ये फ्रेश पालक है और इसको हमने धो लिया है कई बार। और इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको वॉश करने के बाद हमने मोटा मोटा काट लिया है। साथ में हमने प्याज काटी है, वो भी हमने मोटी काट ली और इसको हम मिक्सी में ले लेंगे। और इसी के साथ आप प्याज और इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ स्किप करनी हो पालक को छोड़कर, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। इसका ध्यान रखें क्योंकि पालक में वैसे भी नमक होता है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन की 4 पुतलियाँ। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये बच्चों को बहुत ही अच्छा टिफ़िन बन सकता है इससे। तो हमारा पालक का पेस्ट बन चुका है और हम अब इसका इस्तेमाल करेंगे आटे के साथ। लीजिए, हमारा पेस्ट तैयार है, इसमें पानी बिल्कुल न डालें। तो हमने आटा ले लिया है, ये हमने लिया है 1.5 कटोरी आटा। और इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसको हम केवल इसी पेस्ट के साथ इसको बनाएंगे। तो हमने ले लिया है 1.5 कटोरी आटा और स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल रहे हैं नमक। और अजवाइन लेंगे, जिसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है। इस तरह से अजवाइन का स्वाद भी इसमें आएगा। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के साथ हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। और थोड़ी सी स्वाद के लिए हींग डालेंगे इसमें। हल्दी पाउडर भी डाल रहे हैं थोड़ा सा। और इसमें मोइन के रूप में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 2 चम्मच के बराबर। मोइन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जिससे पूरी हमारी अच्छी बनेगी। और इसके बाद जो हमारा पेस्ट है हम इसमें मिला देंगे। और इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमें पानी की आवश्यकता होगी तो उसकी जगह हम इसी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पालक की पूड़ियाँ, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेंगी। छुट्टियाँ चल रही हैं और स्कूल पे भी बच्चे लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं इसमें। और इसमें जैसे संभव हो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमारी पालक की कचौड़ी पूड़ियाँ बनाने के लिए हम इसको आइटम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, पराठे या पूड़ियाँ, ठीक है। तो इससे क्या प्रोटीन भी बच्चों को मिलता रहेगा, इसका भी ध्यान रखें। और पालक को जितना आप ग्रीन वेजिटेबल को यूज़ करते हैं, बच्चों की आंखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा आटा बन चुका है। और अब हम इसके बाद हमें थोड़ा सा जो है ऊपर से घी लगा देंगे और इसको ढक देंगे। तो लीजिए, अब हमारे तैयार हो गया। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं। हम इसको करीब 5 से 8 मिनट तक के लिए इसको हमने छोड़ रखा है। अब 5 से 8-10 मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे तो हमारा आटा इस तरह से मिलेगा। एक बार हम इसको रफली एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे एक बार और, ठीक है। इसको हाथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आटा हमारा रेस्ट के बाद में अच्छी तरह से मर जाता है और इसकी जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो बहुत फूली फूली बनेंगी। इसका भी आप ध्यान रखें। तो जो कुछ भी इसमें हम कर सकते हैं हम वो करने की कोशिश करें, और इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए, हमारा आटा तैयार है। अपने हाथों में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे या तेल, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम इनकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये सभी को पता है लोई कितनी बनानी है, क्योंकि हम पूड़ियाँ बना रहे हैं तो पूड़ी के हिसाब से लोई बनाएंगे। और इसको देखिए, हमने इस तरह से रख लिया है। और अभी हम केवल कुछ लोइयाँ ही बना के दिखाएंगे, जितनी हम पूड़ी बना रहे हैं उतनी ही लोइयाँ लेंगे। आप इस तरह से लोई बना के रख सकते हैं। इसको आप अगर चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। देखिए, हमारी इस तरह से लोइयाँ बन जाएंगी। और अब हम चकले पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसी तरह से बेलन पर भी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो जिस तरह से आप मक्का कूटू वगैरह की पूड़ियाँ बनाते हैं, ये भी उसी तरह से बनेंगी। बस उसका ध्यान रखें नीचे चिपके ना। और जब भी अगर चिपके तो आप इसमें ऑयल वगैरह का या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों को अच्छा लगेगा ना लगे, लेकिन बच्चों के पापा को तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से हमारी पूड़ियाँ बनियाँ तैयार हो जाएंगी।
पतले पतले बनाएंगे, ये ध्यान रखें। और इस तरह से हम दूसरी ले लेंगे। अब देखिए जैसे हम ये डाल रहे हैं, अब हमारा इस पर लोई चिपक गई तो हम क्या करेंगे, चकले पर फिर से घी लगाएंगे और हमारी ये जो पूड़ियाँ इसमें लोई को इसमें बेल लेंगे। तो जरा आप ध्यान रखें, इस तरह से आपको ये करना है। हमने ये केवल बताने के लिए ऐसे करना था तो हमने ये बताया आपको। तो आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हाथ पे भी बना सकते हैं, अगर आपके अंदर कला है तो आप ये काम कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हम जरूर बताएं कि आपको ये पालक की पूड़ियाँ कैसी लगी हैं। इस तरह से हम आपके लिए और भी डिशेस लाएंगे। तो हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। अब हम लेंगे कढ़ाई को जिसको हमने ऑन कर रखा था और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं एडिबल ऑयल, क्योंकि पूड़ियों को तलना है तो उसका ध्यान रखें। आप जितना घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं। तो लिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सावधानी के साथ अपनी पूड़ियों को डालेंगे, जो कि हमने पहले ही बेल के रख ली थी। थोड़ा ध्यान रखें उसके लिए। अगर आप चाहें तो साथ साथ बेल कर भी आप इसको बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप एक साथ बेल कर रखें या बना कर रखें। जब भी आपके यहाँ मेहमान आए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं, बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो इस तरह से हमारी देखिए पूड़ियाँ बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। अब हम पौने का इस्तेमाल करेंगे अपने का, देखिए। और जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ नहीं फूले तो उसके साइड में आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सावधानी के साथ प्रेस करिए। देखिए एक एक पूड़ी अपनी फूल कर आएगी, क्या पूड़ी बन रही है। और जब इसका कलर चेंज हो जाए या ब्राउनिश आपको लगने लगे तो अदल बदल कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बार बार इसको करने से अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पके तो इसको और पका सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पक चुका है क्योंकि पूड़ी ने कलर बदल दिया है, ब्राउन इसमें आ गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इस तरह से अब हम दूसरी पूड़ी डाल रहे हैं। इसका ही वेट करेंगे थोड़ी देर, एक साथ नहीं डालनी है, इसका ध्यान रखें। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें एक साथ भी डाल सकते हैं, दो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ से भी आपको ना लगे कि अभी नहीं फूले तो थोड़ा सा इसको प्रेस करें हल्के से, क्योंकि तेल गर्म है। सावधानी के साथ करें इस प्रोसेस को। देखिए इस तरह से फूल कर आएगी ये अपने आप ही, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी लगती हैं ये पूड़ियाँ। और इसको हम मसालेदार पूड़ी भी कह सकते हैं। पालक की मसालेदार पूड़ियाँ भी इस तरह से ही बन सकती हैं। अगर हम इसमें मिर्च वगैरह ज़्यादा कर देंगे तो ये मसालेदार हो जाएगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना मिर्च रखना है। देखिए हमारा ये बिल्कुल कलर बदल गया है इस पूड़ी का। अब ये हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। और इसी तरह से फिर और भी पूड़ियाँ निकालेंगे और इनका वेट कर करके हम एक एक देखिए क्या कलर निकल कर आया है। और गर्मा गर्म खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। बच्चों को नाश्ते में आप दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं और अपने हस्बैंड्स को भी आप टिफ़िन में लगा के चीज़ों को भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको हर समय उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहें और हम इसी तरह से नई नई डिश लाते रहते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम वो भी बनाएंगे। देखिए ये भी फूल कर आ गई है हमारी पूड़ी, बहुत अच्छी तरह फूल कराएंगे। इसी तरह से बहुत अच्छी पूड़ियाँ फूल कराएंगे। मेहमानों को, बच्चों को, पतियों को बहुत अच्छा लगता है। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बर्थडे में, एनिवर्सरी पर, जब चाहें जब इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब पालक का सीजन हो, पालक के सीजन के अलावा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन दिल्ली में हमें सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हम जब चाहें जब बना सकते हैं। तो लीजिए हमारी ये पूड़ी भी तैयार हो गई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे, लेकिन सावधानी के साथ निकालेगा। और इसी तरह से बनाइए, खिलाइए, सबको अच्छी लगेंगी, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। देखिए हमने इसको प्रेजेंट किया है छोलों के साथ, प्याज और गाजर का अचार है और तली हुई मिर्ची है। अगर आप इसमें से कुछ बदलाव करना चाहें या दही के साथ लेना चाहें तो आप इसको दही के साथ भी ले सकते हैं, मना नहीं है। बहुत अच्छी नाश्ता है बच्चों के लिए। और छुट्टियां चल रही हैं या स्कूल के लिए, जब भी आप बच्चों को देना चाहें आप दे सकते हैं। पौष्टिकता से भरपूर है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है। इसको बनाएं, खाएं और हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको ये बनाकर कैसा लगा या खिलाकर कैसा लगा। और इसी तरह से आप हमारे वीडियो पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस डिश को। और अगले इसी तरह से हम आपको मिलेंगे, तब तक नई डिश पर आते हैं। जब तक के लिए नमस्कार। और इस तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। आपका दोस्त विनय गुप्ता अब आपसे विदा लेता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।